देहरादून से बड़ी खबर है। आज चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी मीटिंग होनी है। दोपहर में 12 बजे सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी मीटिंग लेंगे। बैठक में सभी अहम विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही यात्रा से जुड़े जिलों के डीएम भी शामिल होंगे। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। साथ ही यात्रा के रजिस्ट्रेशन से दर्शन तक की व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी, ताकि वक्त रहते हर लेवल पर सिस्टम को ठीक किया जा सके। वहीं 5 फरवरी की बैठक में पहले ही तय हो चुका है कि इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। खासतौर पर पहले 1 महीने कोई वीवीआईपी दर्शन नहीं होंगे। वहीं 300 रुपए देकर वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पिछले साल के आखिर में खत्म कर दी गई थी, इसलिए इस बार वीआईपी दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए सीधा रुख करते हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। दीपांकर, चारधाम यात्रा को लेकर आज एक बड़ी अहम मीटिंग होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ये मीटिंग लेने वाले हैं। क्या क्या अहम जानकारियां मीटिंग को लेकर? बिल्कुल शीनम, 12 बजे से ये बैठक होनी है सचिवालय में। खास बात यह है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स यात्रा से जुड़े हुए हैं, जो यात्रा से कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे पेयजल विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे पर्यटन विभाग हो या फिर पशुपालन हो, जहां से यात्रा का लेना है, उन सभी के सेक्रेटरीज इसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ इसमें सभी जिलों के डीएम, जो गढ़वाल के जिले हैं, सभी के डीएम एसएसपी इसमें मौजूद रहेंगे। चाहे फिर पूरी व्यवस्था यात्रा की किस तरीके से रहेगी। लगभग 50 दिन बाद यात्रा यहाँ पर शुरू होनी है। 30 अप्रैल को कपाट खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के, फिर 2 मई को केदारनाथ के और 4 मई को बद्रीनाथ के। तो इन 50 दिनों में क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, खासतौर पर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्री यहां पर आ रहा है उस यात्री को कैसे सहूलियत दी जाए। यहां पर वही कियोस्क की स्थिति पैदा ना हो, चाहे हरिद्वार से लेके या बॉर्डर से लेके या बद्रीनाथ केदारनाथ धामों में दर्शन तक, वहां पर समस्याएं खड़ी ना हो। लोगों के रहने की व्यवस्था पूरी हो, दर्शन की व्यवस्था पूरी तरीके से की जाए। खास बात ट्रांसपोर्टेशन में एक बात, अभी कुछ बातें निकल कर आई हैं बीच के दिनों में कि आपको रजिस्ट्रेशन में बताना होगा कि आप किस किस धाम में जाएंगे, वहां पर कितने दिन रुकेंगे, आपका स्टे कहां कहां कैसे कैसे होगा, किस होटल में होगा। ये सब बातों को लेकर अभी एक विवाद बीच में आया था कि ऐसी बातें नहीं पूछी जानी चाहिए, क्योंकि यात्री को यह सहूलियत जरूर मिलनी चाहिए कि अगर वो उत्तराखंड में आता है तो वो कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी दर्शन करे, एक धाम करे, चाहे 4 धामों के दर्शन करे। तो इन सारे विषयों पर आज खुद मुख्यमंत्री इस बैठक को लेने वाले हैं और ये माना जा रहा है, चाहे हेलीकॉप्टर सर्विसेज की बात हो, हेली टिकट्स की बात हो, इन सब को लेकर आज की इस मीटिंग में डिस्कशन होगा। और माना जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे ये पूरी बैठक चलेगी। और उसके बाद पहले भी मुख्यमंत्री बैठक कर चुके हैं, इससे पहले 1-2 बैठक इसको लेकर कर चुके हैं, लेकिन आज की बैठक को लेकर माना जा रहा है कि फाइनल तैयारियों को यहां से अब अंजाम की तरफ पहुंचाया जाएगा। शीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका दीपांकर। देहरादून से बीजेपी से बड़ी खबर के, जहां पर आज उत्तराखंड बीजेपी सभी 19 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। हर जिले में नाम घोषित करते समय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंच चुके हैं। बीजेपी संगठन की नई टीम में जनरल महिला अनुसूचित के साथ ओबीसी को भी जगह मिलेगी। बीजेपी अब उत्तराखंड के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को साथ लाने जा रही है। अच्छी फैन फॉलोइंग और सब्सक्राइबर रखने वाले कंटेंट क्रिएटर को एक साथ लाकर उत्तराखंड का कल्चर, टूरिज्म को प्रमोट करने की प्लानिंग की जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तरकाशी दौरे के दौरान उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति और पर्यटन दिखाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जोड़ने का संदेश दिया था, जिस पर उत्तराखंड बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। पहाड़ के ट्रेंडिंग मुद्दों को लाइमलाइट में लाने के लिए डिस्कवर व्हाट इज ट्रेंडिंग नाम के पेज को बना दिया गया है। नमो ऐप पर उन तमाम कंटेंट क्रिएटर को मंच दिया जा रहा है जो उत्तराखंड में संस्कृति से लेकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में वायरल रील से लेकर वीडियो को शेयर करके उत्तराखंड पर्यटन को लाइमलाइट में लाने की तैयारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी हमारा नमो ऐप पर एक ऑप्शन आया है डिस्कवर, जो ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग जो डिस्कवर अभी तक हम जो खोजे कर रहे हैं लोगों के माध्यम से, हम चाहते हैं कि नमो ऐप पर वो आए और अपलोड करें, ताकि हमारे पूरे भारत में उन खबरों को देखा जाए। बीजेपी इसकी तैयारी 2024 से कर रही थी। पिछले साल दिल्ली में हुए कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड में उत्तराखंड के भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया था,
जिसमें उन्हें कल्चर प्रमोशन से लेकर अलग अलग फील्ड में काम करने के लिए मैसेज दिया गया था। अब इस नई पहल को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। गीत और गज़ल कहती हूँ तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं देश की संस्कृति को छू सकूँ और अपने उत्तराखंड की कुछ बातें हैं उनको रख सकूँ अपने गीत और गज़लों के ज़रिए। तो यही मेरा प्रयास रहता है और मैं चाहती हूँ कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। वैसे बीजेपी ये जानती है कि सत्ता में आना है तो ट्रेंड में रहना जरूरी है और इसके लिए सोशल मीडिया से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी ओनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी के अमरोहा के गजरौला में अभिनंदन समारोह किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सम्मान है। वहीं धामी ने यह भी बताया कि जब से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है मुझे कई मुस्लिम महिलाएं मिली, उन्होंने यूसीसी लागू करने के लिए शुक्रिया अदा किया। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी की धर्म की प्रथाओं के खिलाफ यूसीसी नहीं है बल्कि कुप्रथाओं के खिलाफ है यूसीसी। को बताना चाहता हूं कि जब से हमने यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया है तब से मुझे जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मिलती हैं तो वह सदैव इस बात के लिए धन्यवाद देती है कि हमने यूसीसी जैसा कानून लागू करने का साहस दिखाया है कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है बल्कि ये समाज की जितनी कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों में समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल और केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कई दशकों तक देश में एक ऐसी पार्टी की सरकार रही जिन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में यूसीसी को देश में लागू नहीं होने दिया। देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो अनुसूचित जनजाति दायरे में नहीं आने वाली है। ये संकेत दिए गए हैं केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने। एक रिपोर्ट देखी। उत्तराखंड के बाद देश के अन्य राज्यों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग जोरों पर है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लिंग और धर्म से परे जब सभी नागरिक यूसीसी के दायरे में आते हैं तो अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर क्यों रखा जाए, जिस पर केंद्र में जनजाति मामलों के मंत्री जुएल ओराम का कहना है कि उत्तराखंड में लोगों की राय के बाद बनाए गए यूसीसी के लागू होने से जनजाति समाज को कोई दिक्कत नहीं है। जब देश में यूसीसी लागू करने की बारी आएगी तब देखा जाएगा। शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन ये गवर्नेंस का स्पेशल पावर है, तो इसलिए उसको उसके बारे में उस तहत में ही उस निर्णय होगा। हम यूसीसी के कारण ये इसमें कोई बाधा आ रहा है ऐसा तो कोई नहीं आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है। कोशिश करेंगे या वहाँ करेंगे तो इस पर आप लोग सोचेंगे कुछ? नहीं, क्या सोचना कुछ नहीं है। आप यूसीसी हमने पास किया है और उसको माने जो पास करेगा, जो उसको यूज करेगा वो करेगा। वहीं अनुसूचित जनजाति के लोगों का मानना है कि उनके रीति रिवाज, जीवन शैली अलग है। जनजाति होने के कारण उनका रहन सहन और परिवेश एकदम अलग होता है और वो कभी नहीं चाहते कि उससे छेड़छाड़ की जाए। अनुसूचित जनजाति को यूसीसी से इसलिए अलग किया गया क्योंकि हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो जीवन शैली है वो सबसे अलग है। क्योंकि हम लोग आदि जो जनजाति कहा जाता, आदि जनजाति, आदिवासी जनजाति कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जंगलों में रहते थे, कंदराओं में रहते थे और मूल भारतीय जो है
वो आदि जनजाति को ही माना जाता है। तो हमारे अपने जो एक नियम है, हमारे विवाह पद्धति है, हमारा जीवन शैली है, हमारे जल जंगल जमीन और उससे जो हमारे देवी देवता हैं उनसे रिलेटेड जो हमारे कस्टम है, जो हमारे तीज और त्योहार हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो देश में जाति, धर्म, संस्कृति के साथ छेड़छाड़ विवाद की स्थिति पैदा कर सकती है, जो केंद्र से लेकर राज्य सरकार अच्छे से जानती और समझती है। ऐसे में उत्तराखंड में तो जनजाति समाज यूसीसी से बाहर है और केंद्र में भी इसको आधार बनाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार से बड़ी खबर के यहाँ पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाका इतना तेज था कि मकान के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक शख्स भी घायल हो गया है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के लोधा मंडी में यह अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें धमाका हुआ है। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुलकित, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है धमाके के पीछे और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए, वजह जो है इसमें वो पूरी तरह से वजह लापरवाही की है। अवैध रूप से बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी परमिशन के ये व्यक्ति घर में ही पटाखा बना रहा था। जो शादी पार्टी में जो आतिशबाजी की जाती है, बारूद वाली आतिशबाजी, उस तरह की आतिशबाजी व्यक्ति घर में ही बना रहा था। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के लोधा मंडी में आजाद नाम के शख्स का ये घर है और घर में ही आतिशबाजी की जा रही थी, बनाई जा रही थी। और आज सुबह लापरवाही से जब ये आतिशबाजी बनाई जा रही थी तो उसमें लापरवाही बरतने पर यह हादसा हो गया। और हादसा इतना, जो धमाका था वो इतना भीषण हुआ कि घर जो था उसकी जो छत थी, टीन की छत थी, और अन्य जो उसके घर के हिस्से थे वो पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ गए। और जो आजाद नाम का जो शख्स है वो पूरी तरह से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल भेजा गया और उसके बाद एम्स उसको रेफर करना पड़ा। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक की टीम को भी वहां पर भेजा गया और उन्होंने जांच वहां पर शुरू की है। फिलहाल जो युवक है, घायल युवक है, उसका इलाज चल रहा है। और गनीमत रही कि आसपास के जो घर थे या जो दूसरे लोग थे उसको इस हादसे ने अपनी जद में नहीं लिया। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों घरों में किस तरह से अवैध रूप से ये पटाखे, बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। ऋषिकेश के मुनि की रेती में पुलिस ने किराएदारों को वेरिफिकेशन किया। किराएदारों का वेरिफिकेशन दरअसल किया और इस दौरान पुलिस ने 42 मकान मालिकों पर कार्रवाई की है और किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं करने पर चालान भी काटा गया। पुलिस ने 42 मकान मालिकों से 4,20,000 के चालान काटे हैं। पुलिस का कहना है कि वेरिफिकेशन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हरिद्वार में इस बार प्रशासन चारधाम यात्रा पर ट्रैफिक कंट्रोल करने की तैयारी में है। अर्ध कुंभ मेले को ध्यान में रखने हुए ये किया जा रहा है। वहीं इस साल 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेला भी आयोजित होना है, इसलिए चारधाम यात्रा के लिए स्थायी पार्किंग और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ओर ध्यान दिया जाएगा। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बैठकें करना शुरू कर दिया है। चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार में ट्रैफिक कंट्रोल भी बड़ी चुनौती रहता है, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस नए डायवर्जन बनाने जाने की भी योजना बना रही है। हमने यहाँ तक कोशिश की है कि हम जो लॉजिस्टिक्स हमें चाहिए उस सब पे भी काम करें, तो उसी को लेके एक होलिस्टिक मीटिंग प्लान की गई थी और वो हमने ली है। जैसा कि आप सबको विदित है कि यहाँ पे अच्छे खासी मात्रा में लोग आते हैं, संख्या में लोग आते हैं। हाईवेज हमारे बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो आने में असुविधा नहीं होती है किसी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो उसी को ही लेके हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम उनको कैसे एक सुगम तरीके से यात्रा को सक्सेसफुल बना सकें। रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ के सोनप्रयाग कैंप के पीछे होटल में रविवार देर शाम अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही आग की लपटें देखी जा रही थी। भीषण आग में 3 लोग झुलस गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। 2 घायलों का इलाज सीएचसी फाटा में चल रहा है, जबकि गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग के लिए रेफर कर दिया गया है। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के कोर्ट के बाहर एक युवक के सिर में गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित हनी प्रजापति वेलेजली लॉज में रहता है। आपसी कहासुनी के बाद उसे गोली मार दी गई।
पुलिस का कहना है कि सुमित बिष्ट नाम के युवक ने गोली मारी है, जो फिलहाल फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, नैनीताल रोड पर एक गोलीकांड हुआ है जिसमें कि एक हनी प्रजापति नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई है। वो अभी गंभीर अवस्था में इसी हॉस्पिटल में अभी आईसीयू में भर्ती है। और जो हमलावर है उसका नाम सुमित बिष्ट बताया जा रहा है, जो फरार है। पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है, चेकिंग चल रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से हम अरेस्ट कर लेंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर छोटी बच्चियों के रोने से गुस्साई एक मां ने अपनी 6 महीने की 2 जुड़वा बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के धीरवाली की है। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की मौत के बाद पूछताछ में महिला के बयानों में काफी विरोधाभास नजर आया और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बच्चियों की मां ने दोनों बच्चियों की हत्या की बात को लेकर इसे कबूल कर लिया है। उनकी माता से जो है उनसे भी पूछताछ की गई और उनके बयानों में विरोधाभास आने पर पुलिस के द्वारा जब सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये दोनों बच्चियों को मारना स्वीकार किया गया और इसके पीछे जो उनके द्वारा कारण बताया गया कि ये बच्चियां जो है अक्सर जो काफी रोती थी इस झुंझलाहट में और आपसी रिश्तों में आ रही परेशानियों के कारण। बीजेपी आज अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। वहीं ऋषिकेश में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंचे हैं। वहीं दुष्यंत गौतम ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संगठन के चुनाव की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि मैदानी इलाकों में दुष्यंत गौतम खुद जाकर अपनी देखरेख में संगठन चुनाव की प्रक्रिया को करवा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश में, बैठक रखी हुई है। वहाँ चुनाव अधिकारी आएंगे और चुनाव अधिकारी ने क्या प्रक्रिया अपनाई है वो सारी बताएंगे और उसमें क्या बहुमत से सबको ने किसको समर्थन दिया है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र है और लोकतंत्र के माध्यम से जो प्रतिनिधि वो ही चुनते हैं जी। वो घोषणा करेंगे, जिनको निश्चित हुआ है उसकी घोषणा होगी, उसका स्वागत करेंगे, आगे कार्य के लिए प्रेरित करेंगे जी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं उत्तरकाशी के मथौली गांव में एक अलग तरीके का महोत्सव हुआ जिसमें महिलाओं ने जोश के साथ हिस्सा लिया। क्या है ये महोत्सव, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें चिन्याली सौड़ के मथौली गांव की है, जहां घसियारी फेस्टिवल की धूम है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घसियारी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में मथौली, इंदिरा, टिपरा, मोरगी, मोघ समेत 10 गांव की 14 महिलाओं की टीमों ने हिस्सा लिया। महोत्सव के दौरान महिलाओं ने तेजी से घास काटकर अपना हुनर दिखाया। इसके बाद महिलाओं ने ढोल दमाऊ की थाप पर अपना पारंपरिक नृत्य भी किया। इस दौरान घसियारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली ग्रामीण महिलाएं काफी खुश नजर आईं। वहीं विदेशी पर्यटक भी इस महोत्सव का हिस्सा बने। और जैसे रोज में अकेले में घास काटते उसमें इतना एंजॉय नहीं होता। आज काफ़ी सारी महिलाओं के साथ में बहुत आनंद आया घास काटने में और इतनी सारी महिलाओं को एक साथ देखकर मतलब सभी को प्रसन्नता हो रही है। I met organizers of Gasiari Festival during Maha Kumbh Mela in Prayagraj and I'm delighted to join these initiatives and be helpful. It's a very important day and unique experience. I'm grateful to be here. घसियारी महोत्सव का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही घास काटने की परंपरा को भी जिंदा रखना है। एक गांव से लेकर अभी हमारे पास 14 गांव की टीम आ रखी है, तो कम से कम जो आप यहाँ पे पब्लिक देखिए सबके मन में उत्साह है कि घसियारी होता क्या है। लोगों ने सुना था घसियारी, घास काटने की प्रतियोगिता इसमें हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग गांव के लोग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और घास काट रहे हैं, तो वो एक मनोरंजन का जरिया है। जैव विविधता के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी जो घसियारियों की जो नॉलेज है, परंपरागत जो ज्ञान है, वो अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर हो, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा इस पीढ़ी के बाद। तो इस चीज को जब आयोजन के माध्यम से करते हैं, इन महिलाओं को एक उत्सव का एक बहाना दे देते हैं, तो ये शायद इस तरह की गतिविधियां ग्रामीण परिवेश में ये परंपराएं शायद जीवित रह जाएं। पहाड़ में महिलाओं का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहता है। ऐसे में महिलाओं को काम का ही वक्त अपना मनोरंजन करने के लिए मिलता है। वहीं घसियारी महोत्सव में महिलाओं ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और खूब मस्ती भी की।
न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में चीर बंधन के साथ ही खड़ी होली का आगाज हो गया है। अब एक हफ्ते तक होल्यार घर घर जाकर खड़ी होली का गायन करेंगे। जागेश्वर धाम में भी लोगों ने चीर बंधन किया, जिसमें कई गांव के होल्यार शामिल हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में आज चीर बंधन के साथ होली का शुभारंभ हो गया है। यह बहुत ही प्राचीन परंपरा है। यहाँ की 365 गांव गोटों की चीर जागेश्वर धाम में बांधी जाती है। इसे गांव-गांव घुमाया जाता है। पहाड़ में होली का खुमार लोगों पर चढ़ने लगा है। बैठकी और खड़ी होली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली की धूम है। चीर बंधन के साथ ही होली अपने पूरे शबाब पर है। होलियार होली के रंग में सराबोर हैं। वहीं कई जगह होली के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। अल्मोड़ा अपने आप में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी है और मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड के लिए एक विरासत के रूप में अल्मोड़ा हमेशा एक प्रकार का मार्गदर्शक रहा है। और चूंकि जिस प्रकार से ये मल्ला महल में और आज पूरे बहनों के द्वारा होली के वस्त्र धारण करके पूरे होली के गायन करते हुए पूरे बाजार में अपने होली सांस्कृतिक होली का प्रदर्शन हुआ। बाजारों में होली की झांकियां निकाली जा रही हैं। वहीं बैठी और खड़ी होली की रंगत भी चारों ओर है। महिला और पुरुष होलियारों पर होली का रंग चढ़ा हुआ है। काफी हर्षोल्लास और रंगों से भरा हुआ वातावरण लग रहा है और अलग अलग जगह की संस्कृति हमें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं बैठकी होली है, खड़ी होली है, जोहार समिति के अलग से होली चल रही है और बच्चों के द्वारा लगी फूलों की होली यहाँ पर हो रही है। सारी अलग अलग विभिन्न प्रकार की होलियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहाड़ की होली देखने के लिए पर्यटक भी पहाड़ पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले प्रवासी उत्तराखंडी भी अपने घरों का रुख कर रहे हैं और होली के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। बागेश्वर के सेरी गांव को हाल ही में नया संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है, जिसके बाद गांव के लोगों में काफी उत्साह है। ग्रामीणों को ये विश्वास है कि संस्कृत सेरी की पहचान बनेगी और उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। हमारे गांव को एक नई पहचान उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी गई है, जो संस्कृत ग्राम सेरी आदर्श संस्कृत ग्राम सेरी को घोषित करने के लिए। और हम शासन प्रशासन का भी धन्यवाद अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायत सेरी जो अभी नई संस्कृत ग्राम बनी है, तो उसको भी फायदा हो और वहाँ के लोग भी संस्कृत से थोड़ा सा वार्तालाप जो भी है वो सीखें उससे। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। चमोली के जोशीमठ में सड़क निर्माण में घटिया काम करने का आरोप पीडब्ल्यूडी पर लगा है। लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। विकासनगर में हरबतपुर के हरिपुर में बुजुर्ग मकान मालिक ने अपने किराएदार पर मकान खाली नहीं करने का आरोप लगाया। पुलिस में शिकायत की। किराएदार पर पुलिस से भी अभद्रता का आरोप। रुड़की के मंगलौर में पुलिस ने फर्जी आईडी पर मोबाइल सिम बेचने वाले फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी। उत्तरकाशी में वड़कोट यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कार से स्कूटी की टक्कर होने से स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून के शीशमबाड़ा इलाके में लोगों ने भूमाफियाओं पर लगाया सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप। ग्रामीणों ने भूमाफियाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विकासनगर में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका। प्रेमचंद के पहाड़ वाले बयान पर गुस्सा जताया। रुड़की में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान। सैनिक कॉलोनी में पास में आवारा कुत्तों ने 2 स्कूटी सवार युवकों पर अटैक कर दिया। कोटद्वार में बनेगा नया सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। 135 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा एसटीपी। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में पत्रकारों की यूनियन NUJI का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। रामनगर में कुमाऊनी होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होलियारों ने बैठकी और खड़ी होली का आयोजन किया।
खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का।